तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के T20 सीरीज के बारे में। वो स्टार्ट हो चुकी है। आज था पहला मैच। आज था क्या, अभी हुई, चल ही रहा है मैच और अभी एक इंडिया की इनिंग ही हुई है। और मैं उसी के बाद वीडियो बनाने लग रहा हूँ क्योंकि अब इंग्लैंड की इनिंग पता नहीं कब तक खत्म होगी। इतना टाइम अपने पास नहीं है, अपने को सोना भी है। तो इसीलिए मैं जो है एक इनिंग के बाद ही जो है रिव्यू कर रहा हूँ मैच का, और एक तरह से हम अपनी प्रिडिक्शन भी कर देंगे। हालांकि अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मैच हो चुका है डिले भाई। इंग्लैंड ने अभी इनिंग स्टार्ट नहीं करी है। इंग्लैंड इंडिया ने तो अपनी बैटिंग खेल ली भाई। अब इंग्लैंड को अपनी बैटिंग करनी है। तो इंडिया की इनिंग की बात कर लेते हैं, और अगर मैच स्टार्ट होता है तो उसके हिसाब से हम अपनी प्रिडिक्शन भी रख देते हैं कि एज पर द इंडियन परफॉर्मेंस क्या हो सकता है इस मैच का रिजल्ट। वो भी हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले T20 मैच की। तो इंडिया की थी पहली बैटिंग। ठीक है। तो अपने ओपनर्स थे इस बार संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन एज यूजुअल अपनी फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। 7 बॉल में एक ही रन बनाया है 14 की स्ट्राइक रेट से। तो जैसे कि संजू सैमसन का मैंने बोला था, पहले भी मैंने बोला था जब वो चला भी था, कि संजू सैमसन का वही है, मतलब चले तो चांद तक वरना वरना रात तक, ऐसा ही कुछ होता है ना मुहावरा। वो 10 मैचों में लगभग 10 या 20 मैचों में एक या दो बार ही चलता है इनिंग्स में। फिर उसके वो बनने लग जाते हैं सपोर्टर्स की भाई उसको मौका नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, बट बहुत कम चलता है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है इस प्लेयर के अंदर। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा जो है मुझे डाउट आता है इसकी स्किल पे, स्किल तो है सॉरी, बट कंसिस्टेंसी पे, परफॉर्मेंस पे। तो वो उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब तो अपने रिटायरमेंट एज पे आ चुका है। अब नहीं इम्प्रूव करेगा तो कब करेगा भाई। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है संजू सैमसन को। क्लास है, टैलेंट है, नो डाउट अबाउट इट, बट need to work a lot on consistency. And then the partner of Sanju Samson was अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। 59 रन स्कोर करे भाई उसने 24 बॉलों में। 59 रन स्कोर करे। अभी आयरलैंड वाली सीरीज में बिल्कुल नहीं चल पाया था, तो उसका बदला उसने इंग्लैंड के साथ लिया। उसने भाई 6 चौके और 4 छक्के बनाए। 4 छक्के मारे 245 की स्ट्राइक रेट से। 245 की स्ट्राइक रेट से बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है। और जहाँ आयरलैंड के खिलाफ वो रन नहीं मार पा रहा था, या इंग्लैंड की तो उससे अच्छी क्वालिटी बॉलिंग है, तो उनके अगेंस्ट अगर इसने रन मार दिए तो इसका मतलब अपनी फॉर्म में वापस आ चुका है। ठीक है। बहुत अच्छी इनिंग थी, और पावर प्ले का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। वरना संजू सैमसन का पहले विकेट जा चुका था। ईशान किशन भी भाई जीरो पे आउट हो गया, मतलब रन आउट हुआ है। और मतलब एक तो वैसे ही फॉर्म में नहीं चल रहा था, है ना। ऊपर से अब इंग्लैंड के साथ सीरीज स्टार्ट हुई, उस पर भी अब रन आउट हो गए हो। तो बहुत ही घटिया स्टार्ट हुई इस सीरीज की भी ईशान किशन की। और रन आउट होना तो यार कितना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है एज अ क्रिकेटर, एज अ बैटर, ये हम सबको पता है। रन आउट कोई लास्ट ऑप्शन होता है कि मैं तरीके अगर ढूंढ लोगे ना, अब कि मैं किस तरीके से आउट होना चाहता हूँ, तो लास्ट होगा रन आउट। ठीक है, और उसी तरीके से आउट हुआ है ईशान किशन। तो अभिषेक शर्मा के साथ कोई नहीं था। शुरुआत इतनी बेकार हुई थी इंडिया की, स्टिल जो अभिषेक शर्मा एक एंड से टिका रहा और उसने बहुत अच्छे 60 रन बनाए और टीम को एक अच्छा स्टार्ट दिया, प्रेशर में नहीं आने दिया। तो वेल डन अभिषेक शर्मा विद द बैटिंग। एंड बात करते हैं कप्तान। आज कप्तान साहब और अभिषेक शर्मा की जोड़ी लगी भाई। आज कप्तान तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, श्रेयस अय्यर। और आखिरकार जिस वजह से उसको कप्तान बनाया गया था, वो उसने साबित कर दिया कि वो कप्तान बनाने लायक है। उसने वोपिंग 68 रन स्कोर करे 47 डिलीवरीज में। स्ट्राइक रेट 144 का है। स्ट्राइक रेट पे आप बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा सा स्लो रहा, बट आपको मैं बता दूं ये पावर प्ले के बाद उसने खेलना चालू किया था। और प्ले के बाद जो है शुरू में पावर प्ले में भी बैटिंग उसकी आई थी डेफिनेटली, बट पावर प्ले के बाद ही मोस्टली उसने रन्स भी उसके स्कोर हुए हैं। और ये ग्राउंड थोड़ा सा अजीब है, मतलब शेप में उसके आप देखोगे ना तो बिल्कुल सर्कल नहीं है। कुछ कुछ या बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज हैं जिनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो छक्के मारना इजी नहीं है। अगर आप चौके भी मारते हो, वन 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 टिप टू टिप पे भी आपकी बॉल जाती है, तो कैच होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ग्राउंड इतना बड़ा है कुछ कुछ साइड्स में। और इंडियन प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा आदत होती नहीं है, मैं टू बी फ्रैंक आपको बताऊं, क्योंकि इंडिया में आईपीएल होता है, T20 मैचेस होते हैं, इंडिया के ग्राउंड छोटे होते हैं। अभी तो ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड का ये ग्राउंड ऐसा है। इंग्लैंड में भी एज यूजुअल इतने बड़े ग्राउंड नहीं होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाती है इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत बड़े ग्राउंड होते हैं, वहाँ छक्के इजीली नहीं मार पाती इंडियन टीम। तो
इंग्लैंड का ये जो ग्राउंड है ये भी थोड़ा-सा अनयूजुअल है, इसका शेप बहुत ही अनयूजुअल है और यहाँ पर बाउंड्रीज़ बड़ी-बड़ी हैं और इसीलिए रन मारना मुश्किल है यहाँ पर मिडल ओवर्स में। तो तभी भी बहुत अच्छी इनिंग खेली श्रेयस अय्यर ने, वेल डन कैप्टन, और इसी तरह से अपनी फॉर्म में वापस आओ और टीम को जो है परफॉर्मेंस दो इसी तरीके से। तो अच्छी पार्टनरशिप रही इसकी अभिषेक शर्मा के साथ और अच्छा स्टार्ट दे दिया था इन्होंने, मिडल ऑर्डर तक पूरा संभाला। उसके बाद जो है तिलक वर्मा आया, तिलक वर्मा आज कुछ नहीं कर पाया, मतलब 13 बॉल पे 13 रन ही बना पाया सिर्फ और सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद आया शिवम दुबे, शिवम शक्तिमान दुबे जिसे कहता है आकाश चोपड़ा, और सही में शक्तिमान है भाई। 21 बॉल में 42 रन बना दिए उसने 200 की स्ट्राइक रेट से, करेक्ट 200, ना एक ऊपर ना एक कम, 200 की स्ट्राइक रेट से उसने खेला। 2 चौके और 3 छक्के मारे भाई। इसकी तो अभी मैं बैटिंग देख के ही जस्ट हटा हूँ, अभी इनिंग खत्म हुई है इंडिया की, तो भाई भर भर के छक्के मारे, लंबे लंबे छक्के मारे। लास्ट ओवर में आउट हुआ है, लास्ट ओवर में आउट हुआ है ना, आउट नहीं हुआ है, सॉरी आउट नहीं हुआ था, लास्ट बॉल में सिंगल दिया था। लास्ट बॉल थी स्ट्राइक अक्षर पटेल के पास। अक्षर पटेल जो है लास्ट बॉल उसने पता नहीं ऐसे क्यों लीव कर दी, मेरे समझ में नहीं आया, और वो बॉल अंदर थी, उसको लगा वाइड है, पर वो बहुत अंदर थी और वो रन भाग रहे थे, बट इजीली रन आउट हो गए क्योंकि कीपर के पास बॉल आ चुकी थी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जो अक्षर पटेल है उससे पहले बैटिंग पे भेजा गया हर्षित राणा को, और हर्षित राणा क्योंकि पिछले मैच में, आयरलैंड के मैच में, जैसे हमने बताया था, हमने कवर किया था, उसने अच्छी बैटिंग करी थी, लगभग लगभग इंडिया को जिता दिया था और बहुत बड़ी बेइज्जती होने से बचा सकता था वो, बट वो कुछ कुछ ही रनों से रह गया और इंडिया हार गई। तो इसी वजह से सोचा होगा कोच गंभीर का तो बहुत फेवरेट है हर्षित राणा, हम सबको पता है, तो बॉलिंग में तो सपोर्ट करता ही है, अब बैटिंग में भी सपोर्ट करने लग गया है। तो अक्षर पटेल मुझे लग रहा था इस वजह से भी नाखुश था, थोड़ा बहुत उसकी बैटिंग में दिख रहा था, मुझे ऐसा लगता है। आप सब बताना अगर आपको ऐसा लगा या नहीं, कमेंट्स में। तो हर्षित राणा ऐसा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि 8-9 बॉलें बची हुई थी जब वो आया था, ठीक है, 2 बॉल में उसने 0 रन नहीं बनाया, आगे बढ़ के स्टेप आउट करके मारना चाह रहा था, बट वो भाई अभी भी उसको स्किल लगी, वो पावर हिटर है, बट उसको भी स्पिन पड़ना आना चाहिए। राशिद खान कह रहा हूँ, आदिल रशीद ने उसको बहुत अच्छे से जो है गुगली फेंकी और वो बिल्कुल ही उसको झुला दिया एक तरीके से, वो आगे बढ़ के मारा, उसको पता ही नहीं चला गुगली आ गई, बॉल अंदर घुस गई और वो ऐसा लगा उसको पता ही नहीं चला मेरे साथ हुआ क्या, तो इजीली स्टंप आउट हो गया उसके बाद वो। फिर उसके बाद अक्षर पटेल आया, तो इंडिया का स्कोर रहा 189 आफ्टर 7 विकेट्स, 7 विकेट गवाए और 189 स्कोर रन किए। हमें लग रहा होगा कि यार आईपीएल देखकर, ये सब टी20 गेम्स देखकर, मॉडर्न गेम्स देखकर, कि 189 एक कम स्कोर है, छोटा स्कोर है, बट मैं आपको बता दूं जिस तरीके से अभी मौसम है वहाँ पर इंग्लैंड में, बारिश भी चल रही है, हालांकि बारिश का फायदा दोनों टीम्स को होता है एक तरीके से, बॉल बैट पे इतनी अच्छे से आती नहीं है अगर हम बैटिंग की बात करो, और फील्डिंग साइड को नुकसान होता है क्योंकि आपके गीला होगा ग्राउंड, फील्डिंग करने में मुश्किल होगी, बॉल भी गीली होगी तो ग्रिप नहीं बनेगी, ये बॉलिंग टीम को नुकसान है, तो दोनों को नुकसान होता है। प्लस जैसे कि मैंने बाउंड्री बताया बड़ी है और इंडिया के पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, तो वो बहुत तंग कर सकते हैं मिडल ऑर्डर्स में, तो इसीलिए बहुत डिफिकल्ट स्कोर हो सकता है इंग्लैंड के लिए। अभी तो मुझे लगता है बारिश ज़्यादा देर तक चलती रही तो फिर डकवर्थ लुईस के हिसाब से नया स्कोर, नया टारगेट दिया जाएगा इंग्लैंड को। अगर बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है फिर तो मैच अबेंडन हो ही जाएगा, ठीक है। बॉलिंग की बात कर लेते हैं, बॉलिंग में कैसा परफॉर्म किया इंग्लैंड के बॉलर्स ने। ल्यूक वुड ने 3 ओवर में 35 रन खाए भाई, एक भी विकेट नहीं मिला इस बंदे को, स्ट्राइक बॉलर है अभी इंग्लैंड के लिए, और 11.7 की इकोनॉमी से रन खाए हैं, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था ये, डिसेंट परफॉर्मेंस भी मैं नहीं कहूँगा। एटलीस्ट आपको एक विकेट तो लेना था, अगर विकेट नहीं मिले तो एटलीस्ट आपको अंडर 9 और अंडर 8 के अकॉर्डिंग तो बॉलिंग डालनी थी, ये ग्राउंड ऐसा था जहाँ पर आप इस इकोनॉमी को अचीव कर सकते हो, तो बट इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस बॉलर को अभी, और ज़्यादा स्किल जो है इन्हेंस करने की ज़रूरत है। शकीब महमूद ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, इनफैक्ट 4 ओवर में 33 रन दिए, 33 रन देकर 3 विकेट्स भी लिए हैं और 8.2 की इकोनॉमी से भी बॉल डाली है, तो इसने दोनों काम कर दिए, जो ल्यूक वुड ने एक भी नहीं किया था इसने दोनों कर दिए। इसने अच्छी इकोनॉमी से भी बॉल डाली है और 3 विकेट भी लेके गया है, तो वेल डन शकीब महमूद, बहुत अच्छी बॉल डाली, मैं भी इसका देख रहा था। अभी श्रेयस अय्यर को भी यही आउट करके लेके गया है, श्रेयस अय्यर को एलबीडब्ल्यू इसी ने किया है, श्रेयस अय्यर वरना और रन बनाता, श्रेयस अय्यर और फिर शिवम दुबे की अच्छी पार्टनरशिप होती।
एलबीडब्ल्यू किया बल्ला। मेरे को तो लग रहा है इतनी अच्छी बॉल वो नहीं थी, 135 की अराउंड उसकी स्पीड थी, तो इतनी तेज भी नहीं थी। और फुल लेंथ डिलीवरी थी। श्रेयस अय्यर का बैट जो है ज़्यादा देर तक हवा में रहा, मतलब डिले कर दिया उसने बैट को नीचे लाने में, और अच्छा खासा वो सिक्स लग सकता था मेरे अकॉर्डिंग, बट थोड़ा सा वो डिले हुआ और एलबीडब्ल्यू हो गया। ठीक है। बात करते हैं लियम डॉसन की। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 3 ओवर में 26 रन दिए, एक भी विकेट नहीं लिया, अंडर 9 की इकोनॉमी से रन खाए हैं। विल जैक्स पार्ट टाइम बॉलर है, हमको पता है, 3 ओवर में 30 रन दिए हैं और 10 की इकोनॉमी से बॉल डाली है, तो मतलब हर ओवर में 10 रन इसने खाए हैं। आदिल रशीद ने भाई 4 ओवर में 40 रन देकर एक विकेट लिया है। थोड़ा सा महंगा रहा है आदिल रशीद आज, मतलब कितना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसको, इतने बड़े बड़े बैट्समैन को झुलाया है, बट जो है आज ये थोड़ा किफायती नहीं रहा। लगभग 10 की इकोनॉमी से आप मान लो इसने रन खाए हैं, बट एक विकेट लेके गया है। एक विकेट, हाँ, ये जो वो भी उसका लेके गया हर्षित राणा का हर्षित राणा को लेके गया, अदरवाइज इसने टॉप ऑर्डर को इतना ज्यादा परेशान नहीं किया, जिसके लिए जाना जाता है, जिसके लिए टीम इसके ऊपर भरोसा करेगी मेरे ख्याल से, और करती है, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है ये इंग्लैंड का इस टाइम पर। सैम करन, ना कि सिर्फ मैं आदिल रशीद की बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, बल्कि पेस डिपार्टमेंट का भी अगर एक्सपीरियंस मिला लिया जाए तो सबसे ज़्यादा आदिल रशीद को ही जो है एक्सपीरियंस है बॉलिंग का इस बॉलिंग लाइनअप में। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पिनर है वो तो पेसर्स को जो है गाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है भाई, वो इतने सारे सीनियर बॉलर्स के साथ खेला है जो फास्ट बॉलर्स रहे हैं, और वो भी खुद एक क्रिकेटर है, उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो वो उनको गाइड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है अगर वो स्पिनर है तो वो सिर्फ स्पिन बॉलर को ही गाइड कर सकता है, वो फास्ट बॉलर्स को भी गाइड कर सकता है। तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर का होने का यही फ़ायदा होता है। ठीक है। और सैम करन ने 3 ओवर में 25 रन डाले हैं और एक विकेट लिया 8.3 की इकोनॉमी से। ठीक है, तो बॉलिंग ओवरऑल डिसेंट थी, मतलब इतनी ज़्यादा खराब भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी तो बिल्कुल नहीं थी। साकिब महमूद की बात के अलावा सबकी बॉलिंग एवरेज थी, एवरेज से भी थोड़ा कम मैं कहूँगा। शाकिब महमूद ने ब्रिलियंट बॉलिंग डाली है मेरे हिसाब से, तो 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 33 रन दिए हैं और 3 विकेट भी लेके गया है। ठीक है। तो ये था फर्स्ट इनिंग का रिव्यू और लेखा जोखा जो भी हुआ। उसके बाद हो गई बारिश। अभी भी देखते हैं कि बारिश हटी है कि नहीं। नहीं भैया, बारिश अभी भी है। मैच डिले हो चुका है बारिश की वजह से, और इंग्लैंड में आपको पता ही है झमाझम बारिश। अभी तक तो बहुत गर्मी थी, अभी 2 दिन पहले ही वो टेस्ट मैच खत्म हुआ है। ठीक है, वहाँ पे इतनी धूप निकल रही थी, और अब देखो 2 दिन बाद तो इंग्लैंड में आपको पता ही है मौसम हमेशा ऐसा ही रहता है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश। तो हम वेट करेंगे इस रिजल्ट का, इस मैच के रिजल्ट का। हम अपनी तरफ से प्रिडिक्शन चलो फिर भी दे देते हैं। मुझे लगता है ये मैच जो है इंडिया जीतेगी, और स्पिनर्स का अच्छा खासा रोल रहेगा। ठीक है। अ, इस मैच में इंडिया के बॉलर्स का, इंडियन स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। एंड अगर मतलब कैप्टनसी पे भी बहुत डिपेंड करता है, जो जिस तरीके की ये यू नो फील्ड है, जिस तरीके का ये स्टेडियम है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा श्रेयस अय्यर को। कोच के साथ, मैनेजमेंट के साथ मिलकर प्लान्स बनाने पड़ेंगे, प्लस टीम में जितने भी सीनियर प्लेयर्स है उसके साथ भी बैठकर जो डिस्कशन करने पड़ेंगे, तो अच्छे से जो है इंग्लैंड के प्लेयर्स को ये बांध सकते हैं, है ना। अगर अगर ढील छोड़ दिया, अगर पावर प्ले में बिल्कुल विकेट नहीं लेके जा पाए, या अच्छी इकोनॉमी से बॉल नहीं डाली, तो मैच हाथ से निकल सकता है। ठीक है, ये है मेरी प्रेडिक्शन। बस ये ऐसा ना हो कि डकवर्थ लुइस या कुछ ऐसा हो जाए जिस वजह से अच्छा खासा जो है, जो एडवांटेज है इंडिया के हाथ से चले जाए, और इंग्लैंड को एक इजी टोटल मिल जाए। वैसे तो वो कंपैरेटिवली जो है, जो कैलकुलेट किया जाता है वो अकॉर्डिंगली किया जाता है कि जितने भी ओवर्स डिडक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंगली ही रन्स को डिडक्ट किया जाता है, बट स्टिल अगर थोड़ा बहुत फेवर भी इंग्लैंड की तरफ जाता है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है टक्कर लुईस में, टीम सामने वाली टीम को, मतलब दोनों में से किसी भी टीम को फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ बैटिंग टीम को मिलेगा, बॉलिंग टीम को नहीं मिलेगा। तो अगर इंग्लैंड को फ़ायदा नहीं मिलता है, एडेड एडवांटेज नहीं मिलता है, तो इंडिया मेरे हिसाब से जीत रही है इस मैच को। बाकी मिलते हैं कल, और कल देखते हैं कि कल तक तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा, या तो ड्रॉ होगा या तो दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी। तो देखते हैं हमारी प्रेडिक्शन सही जाएगी कि नहीं जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।